अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सनम। आज एक नई वीडियो, नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ हाजिर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जो कि बायोडाइवर्सिटी है। तो इसमें मेजर कंसेप्ट जो होंगे इन दिस यूनिट, यू विल लर्न डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, history of classification system, two kinds, two kingdom classification system, three kingdom classification system, four kingdom classification system, five kingdom classification system, and then the five kingdom, उसके बाद बायोनॉमल नॉमेनक्लेचर एंड कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। इन सब टॉपिक्स को जो है, ये जो मेजर कंसेप्ट्स हैं, तो इनको हम बारी बारी सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सनम। आज एक नई वीडियो, नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ हाजिर हैं। 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा बायोडाइवर्सिटी पे। तो चलिए इस चैप्टर में जो मेजर कंसेप्ट होंगे वो क्या होंगे। इन दिस यूनिट यू विल लर्न डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, द फाइव kingdoms, बायोनॉमल नॉमेनक्लेचर, कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। अब इन जो सब जितने भी ये मेजर कंसेप्ट्स हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर हैज मेड द मैन विथ इंटेलिजेंस and he is always concerned with his aims to be achieved. कुदरत ने इंसान को ज़हीन तरीन मखलूक तख्लीक किया है, इसलिए वो हमेशा अपने मकासद के हुसूल के लिए अपने आप को आजमाता रहता है। ही डिज़ाइन द थिंग्स फॉर दिस पर्पस इनटू द सीक्वेंस। Similarly, biologists make the whole diversity of the organisms exist on Earth into simple groups. वो अपने मकासद के हुसूल की खातिर अशिया को बनाता है और तरतीब देता है, जिसके बायस जिस तरह एक जो है बायोलॉजिस्ट जो है इस कुर्रे अर्ज पर मौजूद तमाम जो हयातियाती या बायोडाइवर्सिटी है उसको छोटे छोटे ग्रुप में तकसीम करता है ताकि उन्हें आसानी से इनफरादी तौर पर समझा जा सके। इस अमल को ग्रुप बंदी या क्लासिफिकेशन कहते हैं। टू अंडरस्टैंड अबाउट द To understand about the characteristic of the specific organisms individually is simply called classification. Okay. Classification is actually based on the similar and dissimilar characteristic what organisms shared with each other, and by this biologists can easily study and identify the organisms. ग्रुप बंदी की बुनियाद दरअसल जानदारों के माबीन एक दूसरे से मुशायबा और गैर मुशायबा खुसूसियात हैं, ठीक है, जिनके बायस हयातियात दान या जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उनका एक दूसरे से आसानी से उनमें जो डिफरेंस है उसको आसानी से जो है वो शनाख्त करके उनका मुताला कर सकते हैं। Definition and the introduction of the biodiversity. बायोडाइवर्सिटी की तारीफ और तारुफ।
Biodiversity is the combination of two words. Bios means life, diversity means variation. Biodiversity दो लफ्जों से मिलके बना है. बायो का मतलब होता है जिंदगी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन. This is defined as the biodiversity of the biological diversity is the degree of variation within or among the species. हयातियाती तनु या बायोडाइवर्सिटी दो अल्फाज पर मुश्तमिल लफ्ज है जिसकी तारीफ यूं की जा सकती है कि बायोडाइवर्सिटी कुराए अर्ज पर पाए जाने वाली स्पीशीज के अफराद माबीन या फिर मुख्तलिफ अनवा के माबीन पाए जाने वाली तगीरात के दर्जात को कहा जाता है. ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो जानदार या एक ही स्पीशीज के जो जानदार हैं उनमें वेरिएशन पाई जाती है. अब स्पीशीज किसे कहा जाता है? ग्रुप ऑफ दी सिमिलर ऑर्गेनिजम्स. तो एक ही तरह के या एक ही स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस कुर्राए अर्ज पर मुख्तलिफ जगहों पे पाए जाते हैं तो उनमें जो है वेरिएशन देखी जाती है, तो उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. इट इज़ कम्पोज ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. ये मुख्तलिफ जानदारों पर मुश्तमिल होता है. ठीक है, जैसे कि सचेज जैसे बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए, एल्गी हो गई, फंजाई हो गई, एनिमल्स एंड द प्लांट्स. इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी की अहमियत. Biodiversity provides many beneficial products which include fiber, oil, dyes, rubber, water, timber, paper and food. बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए मुख्तलिफ अक़साम की अशिया मसलन रेशा, तेल, रंग, रबर, पानी, लकड़ी, इमारती लकड़ी और कागज़ वगैरह और खाना वगैरह जो है प्रोवाइड करती. इट आल्सो स्टेबलाइज द इकोसिस्टम बाय रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स. नेज़ ये ग़िज़ाई अज़ा को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाकर माहौलियाती निज़ाम को मुतवाज़िन रखने में भी मददगार साबित होता है. रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन. ठीक है, पोल्यूशन की मिकदार को कम करते हैं बाय द मीन्स ऑफ फॉरेस्ट. अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जंगलात हैं उससे क्या होता है, पोल्यूशन जो है वो कम हो जाती है. बायोडाइवर्सिटी आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ड्रग डिस्कवरी एंड मेडिसिनल रिसोर्सेज. ड्रग डिस्कवरी में भी जो है बायोडाइवर्सिटी ने बहुत अहम किरदार अदा किया है. मेडिसिन्स फ्रॉम द नेचर अकाउंट फॉर द यूजेज बाय 80% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. कुदरती ज़राए से हासिल करदा अद्वियात तकरीबन 80% इंसानों के ज़ेरे इस्तेमाल हैं. इट आल्सो ब्यूटिफाइज द नेचर. इससे जो हमारी नेचर है वो भी बहुत खूबसूरत हो जाती है. विथ लॉट्स ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स. जितनी भी ट्रीज हैं या एनिमल्स हैं उससे क्या होता है, उससे जो हमारी नेचर है वो क्या हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है पौधों से और जानवरों से. फाउंड इन द डिफरेंट रीजन्स विच इनहेंस द टूरिज्म. इससे किसी भी खित्ते के माहौल की खूबसूरती में इजाफा भी होता है जो कि सियाहत में फ़रोग का बायस भी बनता है. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं एक नए लेक्चर, नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ. अल्लाह हाफिज़.